बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है। सैलाबी पानी से शाहदरा के मुल्हिका इलाके फर्रुखाबाद और इमामिया कॉलोनी में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जबकि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। इस वक्त रावी में सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद है, जबकि मांगा मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी। सरफराज, सबसे पहले आप बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है और क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, और रेस्क्यू की टीम्स अभी भी वहाँ पे काम कर रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ और जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, दरियाए रावी में पानी की सतह के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। और इस वक्त शाहदरा के मुकाम से 2,15,000 क्यूसिक पानी का जो एक बड़ा रेला है वो गुजर रहा है। और इस पानी के रेले के बाद जो शाहदरा से मुल्का आबादियाँ हैं, जिनमें फर्रुखाबाद, इमामिया कॉलोनी और मोहलनवाल का इलाका शामिल है, वहाँ पर जो है वो सैलाब का पानी जो है वो देहातों में और लोगों के घरों के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। और इस इत्तला के बाद ही इमदादी टीमें जो है वो इन मुल्का इदारों की जानिब जो है वो रवाना कर दी गई है। और पाक फौज, रेस्क्यू, ज़िले इंतज़ामिया, PDMA का अमला जो है वो इस वक्त हमें अलर्ट दिखाई दे रहा है। और रेस्क्यू का अमला जो है वो हमें कश्तियों के ऊपर दरियाए रावी में जो है वो यहाँ पर घूमता हुआ हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर गश्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। यहाँ पर आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जो है वो दरियाए रावी का जो है वो दौरा किया और यहाँ पर पानी की सतह का जो है वो जायज़ा लिया। और इस मौके के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से जो है वो उनको ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने जो इंतज़ामिया है उनको ये हिदायत जारी की गई कि जहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं बारिश सैलाब के पानी में, ठीक है, उनको फौरी तौर पर यहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाए। सरफराज, जरा उन मनाजिर की मंजर कशी कीजिएगा। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आबादियाँ मौजूद हैं और कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? की वजह से अब जो है वो ये सैलाब का पानी जो इससे मुल्का आबादियां हैं उनके अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो चुका है। लेकिन इंतज़ामिया का ऐसा कहना है कि जो रेला है सैलाबी, ये अब इसकी शिद्दत के अंदर जो है वो अब कमी वाक़ई होगी, क्योंकि जो इसका जोर है वो अब टूटता हुआ दिखाई जो है वो दे रहा है। ताहम अभी भी जो है वो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पाक फौज और दीगर जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलर्ट हैं। जी सही है। सरफराज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अदनान भट्टी मांगा मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इंतज़ामिया क्या हिफाजती इक़दाम कर रही है? कितना बड़ा रेला गुजरेगा यहाँ से? जी, ज़ाहिर है कि मांगा मंडी का इलाका है, नानो डोगर, जहाँ पर जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। एकड़ों के हिसाब से यहाँ पे जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। पानी दाखिल के सबब यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपनी मदद आप के तहत लोग जो हैं वो यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही पाक फौज और दीगर मुतलका अदारों को ये इल्म हुआ था कि मांगा मंडी के कुछ इलाकों के अंदर जो सैलाब का पानी है वो दाखिल हो चुका है और सड़कें जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं। जगह जगह से जो है वो सड़कें भी टूटी हैं और मजीद पानी का बहाव जो है वो तेज होना शुरू हुआ है। तो काट रही हूँ, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हैं पीछे सैलाब का पानी हमें नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन से कहें कि इसको पैन करके ये इलाका भी दिखाए। जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से कि वो आपको ये वो सूरत हाल का जायजा खुद बताएगा कि किस तरह पानी जो है वो इस देहात में दाखिल हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा फसलों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा और हमने यहाँ पे देखा है कि जो मुकामी आबादी के जो लोग थे उन्होंने सरों के ऊपर चारपाइयाँ उठाई हुई थी और उनकी कोशिश है कि वो यहाँ से नकल मकानी करें। ख़वातीन भी उसमें कुछ शामिल थी जो अपनी मदद आप के तहत इस पानी से गुजर कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होना चाह रहे थे। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है वहां तक ये पानी हमें दिखाई देता है और वक्तन फवक्तन ये पानी का बहाव जो है कभी तेज होता है, कभी हल्का होता है। और अभी तक सूरत हाल ये है कि कई देहात जो है वो पानी उसमें दाखिल हो चुका है। 8 से 10 देहात ऐसे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। अभी भी हमने लोगों को देखा है कि दूर दराज से वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन उनके लिए रसाई इतनी मुमकिन आसानी से नहीं है, क्योंकि देहात जो है
वो फसलों के अंदर मौजूद हैं। और दूर तक आपने देखा है जिस तरह गांव की आबादी होती है कि कुछ घर जो है वो जब शुरू होते हैं तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फसलें होती हैं और फिर जाके कुछ आबादी जो है वो हमें नजर आती है। इसी तरह सूरत हाल ये है कि मांगा मंडी का ये वो इलाका मानो डोगर ये कहलाता है जो लाहौर से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर है और ये तमाम तर जो देहात है वो पानी में डूब चुका है। यहाँ से जितने भी लोग जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकल सकते थे वो यहाँ से निकलकर महफूज जगह पे मुंतकिल हो चुके हैं। जो पाक फौज और दीगर मुतलका अदारे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है क्योंकि बंद हमें ये बात इल्म में आई है कि जो रावी का बंद था वो ओवरफ्लो कर गया है और इस देहात को जो बंद लगता है रावी का वो टूट चुका है, जिस पर फौरी तौर पे जो मुतलका अदारे हैं उनकी ये कोशिश थी कि उस बंद को दोबारा से बनाया जाए ताकि मजीद जो पानी है वो देहात के अंदर दाखिल ना हो और नुकसान से बचा जा सके। अभी सूरत हाल ये है कि जितने भी यहाँ पे फसलें थी वो शदीद मुतासिर हुई हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, एकड़ों के एकड़ जो है वो डूब चुके हैं। और पीडीएमए ने जिस तरह ये पेशगोई की है कि कल जुमे के रोज़ मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है और अगर मजीद बारिशें होती हैं और भारत की जानिब से पानी मजीद छोड़ा जाता है तो फिर सूरत हाल जो है वो हमें संगीन होती दिखाई दे सकती है। अभी तक सूरत हाल ये है कि शाहदरा के मुकाम के ऊपर भी जो दरिया रावी सैफन से पानी का रेला गुजर रहा है वो 2 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर गया है और अगर वो मजीद बढ़ता चला जाता है तो फिर ये इसके साथ जो देहात हैं वो भी मुतासिर होंगे। लेकिन अभी तक ये देखने में बात आई है कि थोड़ा सा पानी का बहाव जो है वो कम हुआ है, जिसके पेश नज़र ये कोशिश की जा रही है कि ठीक है। दरिया रावी में आने वाले सैलाब के बाइस फसलें ज़ेर-ए-आब हैं और कई देहात ही मुतासिर हुए हैं। हमारे नुमाइंदगान सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे दरिया रावी से और अदनान भट्टी इस वक्त मांगा मंडी के एक गाँव में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पीडीएमए कंट्रोल रूम में अमला मुतहर्रिक है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया कहते हैं इस वक्त 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 39 साल बाद इतना बड़ा रैला गुजरा है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में मसाइल थे जिनको अब खाली करवा लिया गया है। अभी तक 17 लोग 8वें स्पेल में जाम बहक हुए हैं। इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह। आज बिल्कुल इस वक्त मैं पीडीएमए ऑफिस में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में जो वाल देख रहे हैं यहाँ से तमाम उस सूरत हाल को देखा जा रहा है, इंडिकेटर्स को चेक किया जा रहा है कि पंजाब के किस दरिया में क्या सूरत हाल देखी जा रही है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहले तो ये बताइएगा कि अब तक ये पूरे डिज़ास्टर में कितनी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, इसके अलावा कौन कौन से सिटीज़ जो हैं इस वक्त हाई अलर्ट पे? जी अब तक अगर आपको मैं डेथ्स की डिटेल दूं तो जो 8 स्पेल ये 26 ऑनवर्ड्स रहा, इसमें 17 कीमती जानों का अब तक नुकसान हो चुका हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये मॉनसून बहुत एक ताकतवर मॉनसून था और हमें 164 अमवात इससे पहले वो 25 जून ऑनवर्ड्स वो हो चुकी हुई थी। लेकिन इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल में अगर आपसे शेयर करूँ तो रावी और चनाब में इस वक्त शदीद तुग़यानी है और इधर रावी में इस वक्त लाहौर और शाहदरा के मुकाम पे 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक्स पानी का रेला इस वक्त गुज़र रहा है। और इसी तरह चनाब में इस वक्त चनियोट की हदूद में एक बड़ा 9 से 10 लाख क्यूसेक का पानी का रेला वो इस वक्त दाखिल हुआ है और आगे ये त्रिमू हेड की तरफ रमादवा है। और इसको साथ साथ तमाम जो मुतलका अदारे हैं वो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गर्ज से इस पानी को ना सिर्फ प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, कहीं पे कोई ज़रूरी फ़ैसला है तो उसको लेने में कोई देर या तवक्कुफ़ नहीं किया जा रहा। तो उम्मीद यही है कि अगले 2 से 3 दिन में यही चनाब का पानी हेड मोहम्मद वाला से होता हुआ पंजनद में ये मेन सिलसिले में जाके शामिल होगा और खैर खैरियत से ये फ्लड प्लेन के अंदर ही पानी रहेगा और अल्लाह ताला पंजाब में मज़ीद इस सैलाब से तबाही से हमें बचाएगा। सर ये बताइएगा कि अभी तो जितना पानी का रेला आ गया वो गुजरा है, मज़ीद कोई आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि इंडिया मज़ीद वहाँ से पानी छोड़े? शायद इतना नहीं, लेकिन इससे कुछ कम इंटेंसिटी का पानी अभी मज़ीद आएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। उनका जो है मौजूदा जो दरियाओं की सूरत हाल है, तीनों दरियाओं में जो तुग़यानी है उस हवाले से उन्होंने हमें बाकायदा फिगर्स के हवाले से आगाह किया। ये आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये वो वाल है जिसके ज़रिए तमाम पीडीएमए में जो है तमाम इंडिकेटर्स को चेक किया जा रहा है कि किस जो दरिया है और उसके किस हेड पर कितना पानी जो है वो फ़्लो कर रहा है और इसी के तनाजुर में जो है आगे इंतज़ामात के हतमी शक्ल देने के लिए जो मुतल्लिक़ा इदारे मौके पर मौजूद हैं उनको इतलात दिया जाती हैं। जी
नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने दरिया चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाबी रेलों की आमद के बायस दरिया चनाब के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। 31 अगस्त 2025 को दोपहर 4 बजे के करीब तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसिक तक मुतवक्के है। सबीन शहबाज इसकी डिटेल बताएंगी। जी सबीन। देखिए, NDMA की जानिब से दरिया चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जो है वो दोबारा से जारी किया गया है और उस अलर्ट के मुताबिक जो है वो सैलाबी रेला 3 सितंबर 2025 की दोपहर तक जो है वो पंचतन पहुंचेगा, जहां पर 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक का जो बहाव है वो मुतवक्की है, जिसके बायस शदीद जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो सकती है। दरिया रावी में जो पानी की सतह है उसमें भी तेजी से जो इजाफा है वो मुतवक्की है। 29 अगस्त को सुबह 7 बजे बिलाकी बैराज जो है वहाँ पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान बुलंद सतह का सैलाब जो है वो भी जो है मुतवक्की है। 1 सितंबर से सैलाबी रेला सिंधानी के तक जो पहुँचने का खदशा है जो खतरनाक हद तक 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा शेखुपुरा है, फिरोजवाला है और सैदपुर है, वहाँ पर भी जो है वो सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है NDMA की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो है वो NDMA और तमाम जो रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियाँ हैं और NDMA जो है उनकी निगरानी कर रहा है। साथ ही मौसमात की जानिब से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया और इसके मुताबिक 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ जो बारिश है वो मुतवक्की है। पंजाब के जो शुमाली मशरक़ी अजला उसमें भी 30 से लेकर 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्की हैं और वसी जो पंजाब है वहाँ पर सही है, शदीद बारिशों का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सबीन। दरियाए चनाब से गुजरने वाले पानी के रैले ने हाफिजाबाद के नवाही इलाकों में तबाही मचा रखी है। कोट जान मोहम्मद, कोट शब्बीर तारड़ और असदुल्ला के इलाके पानी में डूब गए हैं। सैलाब का पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक। जी, दरिया चनाब में कादराबाद ब्रिज से जो बैराज से बड़ा जो है रेला गुजरा है, रात जो है वो तकरीबन 11.25 लाख का ये रेला था, 10,70,000 क्यूसेक का रेला था। उसके अब असरात जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त हम हाफिजाबाद के नवाही इलाका वैनी के तारड़ में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो हजारों एकड़ जमीन जो है वो अभी सैलाब की जद में आ चुकी है। ये वैनी के तारड़ जो कस्बा है, इस इलाके में पूरे के पूरे इलाके में जो है वो पानी आ चुका है। लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। इस वक्त कैमरामैन जो है वो आपको इस साइड पे दिखाए तो ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो सैलाबी पानी में डूब चुका है और दूर दूर तक जो है वो इसी तरह पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि जो वानी के तारड़ से हाफिजाबाद और कादराबाद वाली जाने वाली रोड है, चनियोड़ रोड है, वो मुकम्मल तौर पे डूब चुकी है और राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है और यह पूरा इलाका जो है वो इस वक्त पानी में डूब चुका है। यहाँ पर रेस्क्यू पुलिस के बाकी महकमे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ती जा रही हैं। लोगों को जो है वो उस तरह कैंप जो है वो नहीं मिले। अलबत्ता लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और तकरीबन 25 से 30 देहात इस इलाके के ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं। जी, कसूर दरिया सतलज गंडा सिंह वाला के मकाम पर भारत ने 38 साल बाद दिफाई बंद तोड़कर सतलज का पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। भारत ने अपनी गट्टी रजोकी से सैलाबी रैले का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया है। मजीद बताएंगे वसीम भट्टी। की जो आबी जहरियत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। दरिया सतलुज में एक भारी रेला जो भारत की जानिब से छोड़ा गया है। यहाँ पर जो दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है और जो पानी का बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। अगर अभी बात की जाए तो बुसिल भारत की आबी जहरियत जो है वो 38 साल बाद दफाई बंद तोड़कर सतलुज का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया है। भारत ने अपनी एक गट्टी रजो की चौकी से सैलाबी रेले का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया है, जिससे भारतीय बॉर्डर से पानी तेजी के साथ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होना शुरू हो गया। अगर बात की जाए तो भारत की आबी जहरियत से रज्जी वाला, महालम, भेड़िया, गंडा सिंह वाला, सुल्तान शाह वाला, फतूही वाला समेत दीगर जो देहात है उनमें खतरा जो है वो मंडलाने शुरू हो गया है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में तशवीश की जो लहर दौड़ पड़ी है और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन मजीद तेज़ कर दिया गया है। भारत अगर जो मजीद पानी छोड़ता है तो दरिया सतलुज में पानी की सतह भी तेज़ हो जाएगी और यहाँ पर मुतअद्दिद देहात जो है वो मजीद ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे। जी, दरियाए चनाब वज़ीराबाद के मुकाम पर सैलाब के बायस वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिगाफ पड़ गए हैं। सैलाब का पानी फसलों को तबाह करते हुए आबादी में दाखिल हो गया है। इमदादी कार्रवाई अभी जारी है। इस हवाले से बताएंगे राना मुजाहिद।
तो मैं इस वक्त दरिया चिनाब के बिल्कुल अक्का पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि इतना बड़ा यहाँ पे शोकाव पड़ चुका है कि जो वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली मेन शहर है वो इस वक्त टूट चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके साथ दरिया चिनाब है। दरिया चिनाब से ऊपर से जो पानी है वो निकल के इस तरफ आया है। यहाँ से जो होता हुआ इन्होंने शुगाफ यहाँ से पड़ने के बाद जो है पानी इस वक्त आबादी में दाखिल हो चुका है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे जेर जो ज़मीन है उनमें से गुजरते हुए आगे इलाकों में पानी जो है वो जा रहा है। कौन कौन से यहाँ पे इलाके हैं, कौन कौन से गाँव हैं, इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, दीगर जवान यहाँ पे ड्यूटी कर, उनसे बात करते हैं। अक्सर बताइए कि ये शुगाफ पड़ने से कितना नुकसान हो रहा है और किस तरफ पानी जा रहा है? जी, ये शगाफ जो है ना गुज़श्ता रात को पड़ा है। पहले तो पानी ऊपर से फ्लोट कर रहा था, सड़क के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये शगाफ पड़ गया और ये सड़क जो है ना गुजरात से टूवर्ड्स वज़ीराबाद डिसकनेक्ट हो गई है अंदरून सिटी की जानब से। जो भी मुसाफिर हज़रात हैं वो उनके लिए मैसेज यही है कि वो बाईपास मौलाना ज़फ़र अली चौक वज़ीराबाद से बाईपास इख्तियार करें, या गुजरात से आने वाले वो भी बाईपास इख्तियार करें। अंदरून सिटी तमाम रास्ते डिसकनेक्ट हैं इन दो शगाफ की वजह से। बाकी आगे ये पानी इधर से गुजरता हुआ आगे हेड सुलेमान की और आगे कादराबाद की जानब जाता हुआ आगे अलीपुर चट्ठा की जानब ये जो है ना जा रहा है पानी। अच्छा, इन इलाकों में कितनी आबादियाँ हैं और क्या आप समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये तमाम इधर बॉर्डर एरिया से, यानी कि गुजरात से पीछे तमाम बॉर्डर एरिया से लेके आगे जितना भी शराब कर रहा है ये पानी हाफजाबाद की जानब हेड रसूल नगर, कोई भी फसल इधर बची नहीं है, सब मिलिया मेट हो गई है, यानी कि पानी ही पानी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी यहाँ पर ड्यूटी है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई क्योंकि ये मेन शाहरा थी, लेकिन अब उनका कहना है किसी ने भी अगर सफ़र करना है गुजरात से वज़ीराबाद या वज़ीराबाद से गुजरात तो वो बाईपास का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चिनाब के साथ वाला रास्ता था वो इस वक्त जो है शगाव पड़ने की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। उनका यह भी कहना था कई इलाके इससे मुतासर हो चुके हैं, ज़मीनें जो हैं ज़रखेज़ ज़मीनें जो हैं जिनमें जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं और कई आबादियाँ जो हैं उनको भी इस पानी के शगाव पड़ने की वजह से नुकसान पहुँच रहे हैं। जी ननकाना साहब दरियाए रावी हड बलोकी के मकाम पर बढ़ते हुए सैलाबी पानी ने मुतादिद गाँवों और कच्ची आबादियों को लपेट में ले लिया है। ज़िला इंतजामिया सैलाब से मुतासर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। मज़ीद बताएंगे अली रज़ा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी हेड बल्लूकी के मुकाम पर जहाँ पर भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया था उसने मुतअद्दिद गाँव और कच्ची आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे काफ़ी गाँव मुतासर हो रहे हैं। न सिर्फ गाँव मुतासर हो रहे हैं बल्कि इसके इर्द गिर्द जो खड़ी फसलें हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुई हैं। अगर बात की जाए जिला इंतजामिया की तो जिला इंतजामिया काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही है और शहरियों को रिलीफ फराहम के लिए 20 से रिलीफ कैंप भी किए हैं और 100 से ज़ायद शहरियों महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया बल्कि इनके माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात की जाए पानी की तो अभी तक दरिया रावी के मुकाम पर 1,06,000 के करीब जो पानी की आमद है और 96,400 के करीब जो पानी है वो उसका अखराज है। दरिया चिनाब में सैलाब के बायस घरों में महसूर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी जमा होने से शहरियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सर्विस शुरू कर दी है। शहरी इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के मंतजर हैं, इस हवाले से बताएंगे तलत महमूद। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चिनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के 100 से ज़्यादा जो देहात हैं वो इस वक्त ज़ेरे आबाद चुके हैं। बांध टूटने की वजह से भी मुख्तलिफ जो इलाके हैं इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। मैं इस वक्त सईदा शरीफ में मौजूद हूँ। ये गांव जो है इसमें मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो भर चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कॉलेज जो है इसकी दीवारें टूट चुकी हैं और पानी जो है तमाम कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो पूरे गाँव में है। लोग जो है महसूर होकर रह चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि हम अपने घर बार जो है वो नहीं छोड़ सकते। ज़िला इंतजामिया और पाक फौज जो है लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पैदा होती चली जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं जिसकी वजह से अब उन्हें यहाँ पे मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से शहरी जो है उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किए जाए, रेस्क्यू कैंप लगाए जाए ताकि यहाँ पर एक तो लोगों को जो है वो खाना दिया जाए, इसके साथ साथ जो है उनकी अद्वियात जो हैं वो भी इनको मैसर आ सकें। जी
फसरूर सैलाबी रैले ने जहां किसानों की फसलों का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, वहीं रूपोवाली और कालूवाली समेत दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सड़क में 100 फीट का शिगाफ पड़ गया, रेलवे ट्रैक भी सैलाबी पानी की नज़र हो गया। मजीद बताएंगे लईक अहमद। शुक्रिया जी। पसरूर शहर में नाला डेक में आने वाली तुगयानी ने तबाही बर्पा करके रख दी है। आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि रूपोवाली के करीब, नाला डेक के करीब, कालोवाली के करीब रेलवे ट्रैक जो है वो जो पटरी है वो बह गई है पानी में। पानी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ रूपोवाली कालोवाली जाने वाला रास्ता जो है वो भी उसमें एक 100 से ज़ायद फिट का जो है वो शिगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से शहरियों को वहां पर गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि अहले देश से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मरीज़ हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने में हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि DC सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रा सत्तार जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा करते हुए दिखाई देती हैं। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बन बाजवा के अंदर भी पानी दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, दरिया रावी से मलिका इलाके फर्रुखाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया है। इंतजामिया इलाका मकीनों को कैंप में मुंतकिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस सवाल से बताएंगे आकिब कुरैशी। बिल्कुल, लाहौर में जो है वो सैलाब के खदशे के बायस दरिया रावी में जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी से मुल्हका इलाके फर्रुखाबाद में, जहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ के रिहायशी जो हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, जबकि दरिया रावी के साथ जो एक नाला भी बहता है इस इलाके में, पानी दरिया का और नाले का पानी मिक्स होकर जो है इन लोगों के घरों में दाखिल हो गया है और काफ़ी मुश्किलात का यहाँ पर लोगों को सामने, उन्होंने अपने घर बाहर छोड़ दिए हैं, जबकि सामान निकालने के लिए जो है वो इंतजामिया कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उनके सामान जो है वो सारे अंदर है। साथ इस वक्त कुछ रिहायशी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं स्पेशली जो बाहर बैठे हैं अपना घर बार छोड़कर, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताइएगा आप के क्या पानी, कितना पानी अंदर आ गया और कब से यहाँ पे बैठे हैं? हम सुबह से बैठे हुए हैं, हमारा घर में पानी आ गया है इस वजह से कि हमने कल का खाना भी नहीं खाया, हमारे पास पैसे भी नहीं है, काम पे भी नहीं गए, मजबूर है बहुत ज़्यादा, हमारा कुछ करें। जी, ये बिल्कुल आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। उनका कहना है कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया यहाँ पर आई है, जो पुलिस के इदारे हैं वो यहाँ पर आए हैं और आके उन्होंने तसल्ली दी है कि वो कुछ देर तक यहाँ पर आते हैं और आके इनका सामान जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अंदर इनका जो है वो कीमती सामान है, जिसमें फ्रिज वगैरह है, टीवीज़ वगैरह है, तो उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पानी चूँकि इनके घरों में इतना ज़्यादा दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो कार्रवाई करने में या सामान निकालने में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो लोगों का यही कहना है कि ये 500 घर हैं तकरीबन कम से कम जो मुतासरा हुए हैं दरिया रावी के साथ जो मुल्हका इलाका है फर्रुखाबाद, वहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का पाइप्स भी डाल रहे हैं मेन रोड पर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो घरों में दाखिल हो चुका है उसको निकालने में काफ़ी मुश्किलात के सामने है। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की कुछ टीमें भी जो है आई हैं, कुछ देर पहले उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कम से कम 3 से 4 फुट पानी जमा है, जो कि यहाँ के इलाका मकीनों के लिए बाइस से मुश्किल बन रहा है। जी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफ़ा स्पीकर ऑफिस जमा कराया। कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है। जुनेद अकबर, आमिर डोगर और शेख वकास अकरम के इस्तीफ़े भी जमा करवा दिए गए हैं।